हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने फर्टिलाइजर जो हैं उनके रासायनिक प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण का लेसन स्टार्ट किया था। और कल मैंने आपको पेस्टिसाइड के बारे में बताया था कि पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, और फिर आगे पेस्टिसाइड को उनके प्रकारों में हमने डिवाइड किया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम उन सभी प्रकारों को एक एक करके अलग अलग से स्टडी करेंगे कि वो पेस्टिसाइड कौन सा पेस्टिसाइड किस काम में आता है और उसका उपयोग जो है वो उसके उपयोग करने से कौन कौन से प्रभाव पैदा होते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है रासायनिक कीटनाशक, यानी कि कल हमने इंसेक्टिसाइड के बारे में पढ़ा था। इंग्लिश में इसको इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट कीड़ों को कहा जाता है, तो ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड। अब देखिए क्या होगा, इंसेक्टिसाइड जो है ये तो बहुत बाद में की बातें हैं। इससे पहले 1939 से पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो पहले क्या था कि लेड आर्सेनेट ये सारे के सारे कुछ केमिकल हैं जो कि कीटनाशकों के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। लेड आर्सेनेट के अलावा पेरिस ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम का एक सॉल्ट था जिसको कि कैल्शियम आर्सेनेट कहा जाता है, कैल्शियम आर्सेनेट। ठीक है, ये ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ थे जो फसलों पर प्रयोग में लाए जाते थे। इन रासायनिक पदार्थों की खास बात यह थी कि इनका जो प्रभाव है वो पादप के ऊपर कुछ ही दिनों तक रहता था, यानी कि 2-3 दिन तक रहता था, और उसके बाद में वो प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता था। तो उपयोग की दृष्टि से ये लाभदायक तो थे, लेकिन इनका जो वो प्रभाव है जल्दी खत्म होने की वजह से फसलों को पूर्ण रूप से इनका लाभ नहीं पहुंच पाता था। वास्तविक शुरुआत जो है रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की वो 1939 में स्टार्ट हुई थी, जब डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। डीडीटी, और ये डीडीटी जो है आपने सुना होगा, हमारे क्षेत्र के अंदर ये उपयोग में लाया जाता है। हालांकि विश्व के बहुत सारे देशों के अंदर अब ये बैन हो चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी भी ये मिलता है। डीडीटी जो था उसकी खोज के लिए 1948 में डॉक्टर पॉल मुलर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था डीडीटी की खोज के लिए। तो डीडीटी जो है कीटनाशकों के लिए एक जहर का काम करता है, और जो कीट हैं उनको ये समाप्त कर देता है या नियंत्रित कर लेता है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो भी इसके साथ साथ चलते हैं। तो चलिए रासायनिक कीटनाशकों के कुछ प्रकार हम पढ़ते हैं कि रासायनिक कीटनाशक जो हैं वो कौन कौन से उपयोग में लाए जा रहे हैं और कौन कौन से कीटनाशक जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो देखिए, कीटनाशकों को अगर मैं प्रकार इनके डिवाइड करूं तो पहला प्रकार आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वास्तव में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। और क्लोरीनेटेड का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसमें क्लोरीन भी उपस्थित हो जाएगी, तो इनको हम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो रासायनिक पदार्थ या रासायनिक कीटनाशक आते हैं उनमें मुख्यतः आता है डीडीटी, इसके अलावा आता है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और या फिर इसको 666 भी कहा जाता है, 666। तो BHC हुआ, DDT हुआ, ठीक है। इसके अलावा DDT के अलावा एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, हेप्टाक्लोरक्लोरिडेन, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन, ठीक है, और हेप्टाक्लोरक्लोरिडेन। तो ये इसके अंदर कुछ जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं।
हेप्टाक्लोर क्लोरीनेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कि रासायनिक पदार्थ जो है वो कीटनाशकों के रूप में यूज किए जाते हैं। सभी की खास बात ये है कि सब में क्या होगा, क्लोरीन होगी, हाइड्रोजन होगी और कार्बन उपस्थित होगा, ठीक। डीडीटी की अगर हम बात करें तो डीडीटी के बारे में आपसे इसका फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डीडीटी की, कि डीडीटी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मैं फुल फॉर्म के अलावा आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर इसका फॉर्मूला बनाना आ जाता है तो भी आपको आना चाहिए। तो देखो भैया क्या फॉर्म होती है, देखो CH ये यहां क्लोरीन, तो इस तरीके से ये बन गया डीडीटी, ठीक। नाम देखो डाइक्लोरो, ठीक, डाइक्लोरो, दो क्लोरो हो गए ना, तो डाइक्लोरो। इस ग्रुप को कहा जाता है फेनिल, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल, डाइक्लोरो, डाइफेनिल। फिर ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और लास्ट में आ जाएगा एथेन। तो देखो इससे डी आएगा डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल और फिर ट्राइक्लोरो, तो बन गया ना डीडीटी। तो ये इसका फॉर्मूला है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये डीडीटी का फॉर्मूला है। डीडीटी जो है एक जहरीला पदार्थ है जो कि कीटों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसको दो तरीके से उपयोग में लाया जाता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है और पाउडर को या तो छिड़क कर काम में लाया जा सकता है और या फिर इस पाउडर का विलयन बनाकर और उसको स्प्रे के रूप में भी छिड़का जा सकता है। डीडीटी में से एक बहुत ही जैसे दुर्गंध आती है और अत्यधिक जहरीला होने के कारण ये कीटों को तुरंत समाप्त कर देता है, ठीक है। डीडीटी जो है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जब इसको मृदा में डाला जाता है, भूमि के अंदर जब अपन छिड़क कर इसको डालते हैं तो ये बहुत से सालों तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है, इसका आगे विघटन नहीं होता। विघटन ना होने के कारण ये जो डीडीटी का पाउडर है पादप की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में शामिल होने से फिर उस पादप को जो जीव खाएगा या उस पादप को जो मनुष्य खाएगा, उस मनुष्य के अंदर फिर ये डीडीटी जो है वो प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जिनके अंदर कैंसर जो है वो मुख्य बीमारी है, ठीक है। तो ये डीडीटी के बारे में हो गया। इसी के साथ फिर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको कि अपने BHC कहा जाता है, BHC। तो देखो BHC क्या होता है, BHC में ये बेंजीन है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये है बेंजीन, ठीक। बेंजीन में एक Cl जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। तो ये BHC बन जाती है यहाँ पर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लियर है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऐसे बन जाएगा। अब जब आप इसमें Cl जोड़ोगे ना, तो क्योंकि हाइड्रोजन भी है तो ये बंद भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक। तो इसका नाम हो गया, ये बेंजीन तो थी पहले, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। देखो फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं इसमें, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं ऐसे करके, है ना, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन, ठीक। क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। तो देखो तीनों के तीनों एलिमेंट कितने कितने हैं, 6 6 हो गए ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है 666।
समझ गए? तो ये इस तरीके से दूसरा केमिकल जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इन कीटनाशकों से क्या है, भूमि जो है प्रदूषित होने लगी थी। भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक तो जरूर लगा रखी है, लेकिन उस रोक के बावजूद ये चोरी छुपे अब भी बिकता है दुकानों के ऊपर, और प्रदूषण के साथ साथ ये घातक बीमारियों को भी पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए थे क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है और कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों चीजें इसके अंदर जुड़ी हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। और क्योंकि क्लोरीन जुड़ी हुई है तो ये क्लोरीनेटेड है। डीडीटी और बीएचसी दोनों के ही फार्मूले में आपने देखा कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों चीजें ही उपस्थित थी। ठीक है, तो ये तो कीटनाशकों का एक प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार है ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी, जिसके अंदर कार्बन तो होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो आगे 3 कैटेगरियां और हैं, उनके बारे में मैं आपको और बताता हूं। तो देखो भाई, फर्स्ट जो था वो हमने पढ़ा था क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी। ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी क्या होते हैं? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी होंगे जिसके अंदर कार्बन भी होगा और फॉस्फेट भी होगा, यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब ही कार्बन होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो देखिए इनके एग्जाम्पल जो है पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट। अत्यंत विषैले यौगिक होते हैं ये। अत्यंत विषैले का मतलब कि मानव के लिए बहुत ही हानिकारक। सब्जियों और फलों की जो फसलें हैं उनके ऊपर प्रयोग में लाए जाते हैं। सब्जियों के अंदर उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं या फिर जो कीट हैं जिनकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, उन कीटों के नियंत्रण के लिए ये रसायन जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी जो विशेष तौर पर सब्जियों और फलों की फसलों पर उपयोग में लाए जाते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन भी आता है तो सब्जियों और फलों पर की फसलों पर कौन से प्रकार के कीटनाशी उपयोग में लाए जाते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कार्बामेट कीटनाशी। कार्बामेट कीटनाशी जो है इसमें आ जाता है कार्बारिल, एल्डी कार्ब और कार्बोफ्यूरन। एल्डी कार्ब जो है वो अत्यंत विषैला है जिसका उपयोग फसलों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अत्यंत विषैला पदार्थ है। भूमिगत कीटों के लिए उपयोग में लाया जाता है। भूमिगत कीट वे होते हैं जो फसलों के अंदर जड़ों में बिल बनाकर रहते हैं या मृदा के अंदर बिल बनाकर जो है वो रहते हैं। तो ऐसे जो कीट हैं उनको मारने के लिए ये जो है कीटनाशी उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग कीटनाशी है, उसका कार्य भी अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इस कीटनाशी को सब्जियों और फलों पर उपयोग में लाएंगे तो हो सकता है कि ये और ज्यादा विषैला प्रभाव पैदा करेगा, और ये भी हो सकता है कि सब्जियों और कीटों पर पाए जाने वाले जो कीट हैं उनको ये ना मारे। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक बीमारी के लिए, प्रत्येक रोग के लिए या उसके कारक कीट के लिए, जो कीट उसमें जो है उस रोग को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक विशेष कीटनाशी उपयोग में लाना पड़ेगा। चौथा प्रकार जो है इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, इसके एग्जाम्पल है साइपरमेथ्रिल, पैरामेथ्रिल और डेल्टामेथ्रिल। फनवर्लेट भी इसका एक एग्जाम्पल है। छेदक कीड़ों के लिए उपयोगी होता है। तो छेदक कीड़े वो होते हैं जो किसी फल में या किसी पत्ती में या फिर किसी जो है तने के अंदर उसको अपना भोजन बनाते हैं और उसके अंदर छेद पैदा कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फल भी आते हैं जिनके अंदर कीड़े जो है वो घुस जाते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के कीटों के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी पदार्थ थे ये हमने रासायनिक कीटनाशी आज पढ़े हैं। रासायनिक कीटनाशी वो जिसके अंदर बीमारियों की रोकथाम और उनके कारक कीटों की रोकथाम के लिए
रसायन जो है उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत सरकार ने जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर चोरी छिपे इनको बेचा जा रहा है। जहां तक प्रदूषण की बात है तो ये सारे के सारे हो सकता है कि ये फसलों के ऊपर या कीटों के ऊपर एक लाभकारी प्रभाव डालते हों, लेकिन मृदा प्रदूषण के अंदर इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैविक कीटनाशियों के बारे में पढ़ेंगे कि जैविक कीटनाशी क्या होते हैं, और फिर इसके साथ ही हम लोग पादप वृद्धि नियामक के बारे में पढ़ेंगे कि पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं। तो कीटनाशियों की इस पूरी लिस्ट के अंदर जो अपना पीड़कनाशी है, पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड के अंदर आपको अलग अलग हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग हर चीज को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कीटनाशी जो है मुख्य उपयोग क्या है उनका, कीटों पर है। फिर आगे जब कभी हम खरपतवारनाशी पढ़ेंगे तो उसका मुख्य उपयोग क्या होगा, फसलों की खरपतवार को नष्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक रसायन का एक विशेष कार्य होगा और उस विशेष कार्य के लिए ही उसको उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जैविक कीटनाशियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। थैंक यू।